किसी को मत बताइएगा। एटीएम पिन। हाँ, एटीएम का पिन। एटीएम 2744। हाँ सही है? सही है। सही है तो बताइए। हाँ 2744 सही है, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। और अरे वाह क्या लिखा हुआ है, गजब। देखिए वाकई लिखा है, अयोध्या पूरे परिवार के साथ जाना है। क्या बात है, बताइए। बिल्कुल सत्य है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है। मैं सचमुच मन भी बना रहा हूँ, कई दिनों से लगातार मन बना रहा हूँ और जानना भी है मुझे। और ये घर से देखिए चले हैं, ये नहीं कि मैंने कहा है कुछ और या इनसे कुछ बातचीत हुई है, ये बधा मेरे पास दिए हैं। बहुत आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ आपने दिखाई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बेहतर, शानदार है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज मैं मिलने वाला हूं अपने पूर्वांचल के सबसे वायरल कवि बादशाह प्रेमी जी से। आइए आज इनसे मिलते हैं और इनके स्ट्रगल्स के बारे में जानेंगे और इनका भी दिमाग पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ प्रेमी जी के घर पे। तो सबसे पहले आपसे बहुत बहुत प्रणाम और मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ जिसको आप संभाल के रखे रहिए, बाद में काम आएगा। तो आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। और देखिए ऐसा मुझे मेरी जहाँ तक जानकारी हुई है कि शायद कुछ इसको काला जादू कहा जा सकता है या हाथ की सफाई कहा जा सकता है, ऐसा कुछ भी करते हैं आप। तो इसको भी हम देखेंगे, इसके माध्यम से कैसे आप कहाँ तक इसमें आपकी पकड़ है। चूँकि हम हर चीज़ में रुचि रखते हैं, समझिए हमको बड़ा अच्छा लगता है कला। देखिए जीवन जो है कला ही जीवन है। अगर कला है, कहा है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं है, वह व्यक्ति मनुष्य नहीं है, पशुवत है। वो पशु से भी बदतर बल्कि कहा जाए। आपके अंदर गुण है, आप कला है, तो निश्चित तरह से मैं आपकी सराहना करता हूँ। और साथ साथ मैं चाहूँगा कुछ अगर दिखाना अगर चाहते हो तो सब वहीं से शुरुआत हो, तो फिर मेरा मन खुल जाएगा थोड़ा सा। कैसे में हम दिखाते रहे। एक शुरुआत कर ही दीजिए, तो हम फिर अपने हिसाब में हम जुड़ जाएंगे। कैसे आप कुछ भी जो ही हो आप दिखा के थोड़ा सा हमको बताइए, कैसे आप आपके अंदर क्या कला है, क्या गुण है, कुछ भी दिखाइए। उसके बाद तो मैं जुड़ ही जाता हूँ आपसे। चूँकि आज का ये युग है, हर तरह का मनोरंजन चाहता है। मनोरंजन के साथ लोकरंजन भी हो, मनोरंजन भी हो, और ये भी जाने आदमी कि हाँ सच्चाई क्या है, कैसे चीज़ें परोसी जाती हैं। और ये कलाकारी ऐसी है, समझिए कि हमको ये काला जादू बड़ा बेहतर लगता है, अच्छा लगता है। हमने गोरखपुर के एक मेले में हमने देखा था, वहाँ बहुत सारी चीज़ें वैसे इस तरह की बिक भी रही थी। और कुछ एक लोग जब जादू वादू का खेल दिखाते हैं तो मैं बड़े मन से देखता हूँ उसको। तो हाँ मैं चाहता हूँ जी कि इसमें छुपा करके हाँ आपका जो भी एटीएम पिन है हाँ लिख दीजिए और किसी को मत बताइएगा। एटीएम पिन। हाँ, एटीएम का पिन। एटीएम पिन। चलिए कारण हो गया। चलिए आप क्या कीजिए, उसको छुपा लीजिए। हाँ तो अभी माइक में आपके यहाँ पे लगा देता हूँ। कॉलर में ही बेहतर रहेगा। कहीं लगाइए। हाँ इसको लीजिए आप, इसको छोड़ देते हैं। छोड़िए। आप इस पे रख दीजिए, छुपा के रख दीजिए। ठीक, अभी हमारे पास पूरा सेव है। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सामने आ जाएंगे। मार्कर कहाँ गया? ये नहीं मार्कर वो रखे रहिए, वो बाद में। मार्कर आप ही रखें, अपने पास रखें। अच्छा, मार्कर मेरे पास है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सामने आ जाइए, मैं आपका दिमाग पढ़ने का कोशिश करूँगा। समझ लीजिए कि आप जो भी नंबर लिखे हैं उसका पहला लेटर अपने दिमाग, पहला नंबर सोचिए दिमाग में। नहीं मेरे तरफ देख के सोचना। मैं आंखों में देखता हूँ। चलिए सोच लिया। ऐसा मुझे लग रहा है 2 है। जो भी हो आप बोलते जाइए। 2 और दूसरा पिन सोचिए। दूसरा लेटर, क्या बोलते हैं, नंबर। हाँ हो गया। दूसरा भी हो गया। हाँ। जो भी नंबर है बार बार बोलिए अपने मन में। हो गया। बोलते जाइए, मन में बोलिए। हो गया। 2744। हाँ 2744। हाँ सही है? सही है तो बताइए। हाँ 2744 सही है, बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। 2744 ही मैंने लिखा है, बिल्कुल सत्य है। तो ये कैसे आया आपको, ये नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। कैसे आया बताइए आप? यही तो दिमाग पढ़ने। अच्छा, उसमें दिखाइए मित्रों को, ताकि लोग जान भी लें। सचमुच हमने 2744 ही लिखा है। ये है, देखिए सचमुच 2744 ही मैंने लिखा है। देखिए ये सही है, 2744 ही मैंने लिखा था। मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन आपने ये पढ़ लिया। ये निश्चित तौर से एक है, तो आपने सचमुच इसको किया। यही जादू है, यही कलाकारी है। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया लगा आपका, ये अच्छा लगा और सचमुच ही आपने ठीक दिखाया है। तो मित्रों देखिए, इस तरह की भी चीज़ें अगर हैं तो इसको भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। मैंने देखा है तमाम युवा वर्ग आजकल
चौराहों पर समझिए ये तमाम ऐसे कूद फांद के वीडियो, ऐसे अपभ्रंश, ऐसे अश्लील से वीडियो बनाते हैं। इस तरह का वीडियो अगर आता है तो आप इनको सपोर्ट करना चाहिए। इससे क्या है कि संबल मिलता है, कि आत्मबल बढ़ता है, इससे प्रोत्साहन होता है आदमी का। आपके एक लाइक करने से, एक सब्सक्राइब करने से, एक आपका कमेंट करने से हम हौसला बुलंद होता है, आदमी आगे भी अच्छा कुछ करने का सोचता है। मैं आपको बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। बढ़िया, आप अच्छा लिख रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कुछ चला रहे हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं, तो वीडियो का शुरुआत आप एक कोई भी जो हाथ से कविता है उससे शुरुआत करते हैं, फिर बीच बीच में हम आपको थोड़ा थोड़ा अपना भी अच्छा एक एक कला दिखाते हैं। ये अपने पास ही संभाल के रखे, ये हमारे लिए गिफ्ट है, ये समझिए। अच्छा चलिए, इसको संभाल के मैं रखता हूँ। सुनिए, मैं सुनाता हूँ एक वंदना। मैं अक्सर जो मंचों पर पढ़ता हूँ, जब बात आई तो सुन लीजिए कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। हो आलसी अवारे हो शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। और चमचे दलालो सूदखोरो घुसखोरो मुँह जोरो लतखोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज चालबाज धोखेबाज सबको नमन सरेआम करता हूँ मैं। और गुंडे मूछ मुंडे अर्धनारी दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूँ मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूँ मैं। हास्य व्यंग में क्या सुनना पसंद करते हैं आप बताइए? भोजपुरी सुनेंगे, हिंदी सुनेंगे, क्या सुनना चाहेंगे उस तरह से सुना देता हूँ। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है, हम चाहेंगे कि भोजपुरी में ही भोजपुरी में सुना देता हूँ। चलिए एक कविता सुनाता हूँ मित्रों, आप भी सुनिए। और निश्चित तौर से अगर अच्छी लगे कविता तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सोनू जी को इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दुलार दीजिएगा कि ताकि बार बार इनका मन हो कि बादशाह प्रेमी के पास चलें, कुछ नई कविताएं लेके आएँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ लगातार महीनों दिन तक एक एक घंटे अगर ये हमको सुनते रहेंगे तो भी मेरे पास से कविताएं कम नहीं होंगी, क्योंकि हज़ारों कविताएं हमने लिखी हैं, हज़ारों गीत लिखे हैं, हज़ारों मुक्तक लिखे हैं, हज़ारों छंद लिखे हैं। जितना भी सुनना चाहेंगे मैं सुनाऊंगा। एक कविता भोजपुरी की सुनाता हूँ, सुनिएगा मित्रों। हमारे समाज में आजकल जो अंग्रेजियत हाबित होती जा रही है, हम बोलचाल की भाषा में भोजपुरी भाषी हैं, लेकिन अपने बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। कोई आया मेहमान आता है तो हम बोलते हैं कि बेटा अंकल आ गए हैं, इनको हाय कर दो, बाय कर दो, टाटा कर दो। ये सारी बातें आकर के हमारे जब परिवार में घुसती हैं तो वहाँ से शुरू होता है आंटी चाची मामी की बात, और जो बिल्कुल हमको हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति पर इतना बड़ा कुठाराघात है जो आने वाली पीढ़ी इसका बयान करेगी। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, सुन लीजिएगा, फैसला आपको करना है। कि भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। भौजी चाची आंटी भैली माई भैली मम्मी, बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। अब सीता गीता गायत्री कहले से जीभ खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी ये नाम धराता। पिल्ली कुल के बिलारी कुल का नाम हो, हमने अपनी बेटी कुल का नाम रखा नहीं जा। सीता गीता गायत्री कहले से जीभ खियाता, रिंकी टिंकी डिंकी पिंकी यह नाम धराता। अब मिल्क पाउडर डब्बा के बोतल में भर के टानी, तो बोतल के लइका कैसे माई दादा पहचानी। अब माई की छाती के अमृत छीने जूस मौसमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। अब दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर न तो तरकुल तर इकट्ठा। दिने दिन भुलाइल जाता दही दूध या मट्ठा, लोग रहे चिमनी पर ना तो तरकुल तर इकट्ठा। अब मछली गोश्त खरीदे खातिर लागे बड़का लाइन, घी के बदले खाइल जाता डालडा तेल रिफाइन। अब बाय बाय आ हल्लो हाय में भूल गई जय रमी। पहले लोग कही जय राम जी के पाव लगता नहीं, गोल लगता नहीं, नमस्कार प्रणाम, अब क्यों नहीं कहत। वो कहता है बाय, कहता है हाय, फॉर्मेलिटी पूरा। कि बाय बाय आ हल्लो हाय में भूल गई जय रमी, अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। अब टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, अब बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हे डाई है। टीवी सीडी देख देख के मती गई बौराई, बूढ़ो पोते काली मेहंदी बुढ़ियो हे डाई। आ दांत भले मुँहे में नइखे फेंकत ताणे गाज, आ ब्यूटी पार्लर में करवावे तीसरे दिने मसाज। अब शहर देहात बराबर भइल बाटे लोग उधम्मी, अब बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी, बाप हो गई डैडी पापा नइखे तनिको कमी। तो आपकी एक कविता में बहुत मैं विवाद देखा था, हाँ, जो मीट मछली वाला है, बावन ठाकुर। देखिए मामला क्या है, जो सच्चाई है
वो कहने से परहेज नहीं करना चाहिए किसी को भी। हालांकि ये सच्चाई है, मैंने सत्य कहा है कि ये 2 वर्ग केवल अगर मीट मछली खाना छोड़ दे तो आज मीट मछली सस्ती हो जाए। तो विवाद का वजह क्या था? विवाद का वजह यह था कि एक तो हमने कह दिया, ब्राह्मण ठाकुर की बात कह दिया, तो इसमें बहुत सारे लोग इसका विरोध किए, भाई ऐसा कैसे आपने कह दिया है। लेकिन हमने जो देखा, जो जाना, जो हमारे समाज में जो घटनाएं घटित हो रही, भाई क्यों नहीं कहेंगे हम, हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, हम देख रहे हैं, खुद खाते हुए। हमने तो बहुत सारी चीज़ें उठाई हैं इस पर। हमने कहा कि उड़ा के माल दूसरा के तिजोरी में भरत बाड़ो, भला भगवान से धोखा धर्म कह के करत बाड़ो। उड़ा के माल दूसरा के तिजोरी में भरत बाड़ो, भला भगवान से धोखा धर्म कह के करत बाड़ो। चिरौंजी दाख काजू किशमिश बादाम के हलवा दबा के खा के छुटा खेत दूसरे के चरत बाड़ो। हाँ, अगर यह है पूजा तब बताओ, ज्ञान मत हमके, पियल खाइल व्रत नहीं खे तो तू कैसन व्रत बाड़ा है। बताइए, ऐसे क्या बुरा हमने कह दिया है। नहीं, अब इसको कोई बुरा माने तो मैंने कहा है कि सच बोले जग मारा जाए, सच कहने को मन है मेरा, ध्यान ईमान प्राण सा प्यारा, प्रियवर सत्य सजन है मेरा, और श्वास श्वास पर सत्य का पहरा, हार यही दर्पण है मेरा। अपनी व्यथा कथा कहकर भी हंसी लुटाना फन है मेरा, और निंदक भी सम्माननीय है, चापलूस दुश्मन है मेरा। ममतामयी स्वर्गीय माँ के चरणों में वंदन है मेरा, काव्य गुरु स्वर्गीय पिता को 100 बार नमन है मेरा। मैंने कहा इस बात को कि अगर कोई सामने अगर बात कहता है, बुरा भी लग जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम सच्चाई है तो उसको कहते हैं, इसके लिए चाहे कोई नाराज़ी क्यों न हो जाए। तो दूसरी कविता में आपका एक कविता देखा था जो काफ़ी इमोशनल था, उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर सकते हैं? वहाँ पर हमने लिखा, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा, आपको बता दूं, माई नामक एक खंड काव्य हमने लिखा है, एक महासमुद्र हमने लिखा है खंड काव्य, और संकट मोचन महाकाव्य हमने लिखा है। तो अब किस तरह की, कहाँ से कौन सी बात आपको अब लगी, अब ये नहीं मैं कह सकता हूँ, आप कुछ बताते। वहाँ पे ही कुछ था, माँ पर कुछ था। माँ पर 2-3 छंद सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए मित्रों। हमारे संस्कृति में माँ कहते हैं, आप इसको हम भोजपुरी में माई कहते हैं। माई का इतना समझिए प्यारा एक रिश्ता होता है जो आजीवन हम उसको ना भूल सकते हैं ना। आजकल तो माँ बाप के प्रति बच्चों की जो भावनाएं हैं, कह नहीं सकता कि आज दुर्भावना नहीं होती तो निश्चित तौर से ये आज वृद्धाश्रम नहीं खुलते, अनाथालय नहीं खुलते, और इसमें वृद्ध माँ बाप जाके प्राश्रय नहीं लेते। तो इस पर मन बड़ा दुखी होता है। और 2-3 छंद में पढ़ता हूँ, सुन लीजिए। कि बाप बने बैरी के तनो भलही बनी है सब भाई कसाई, अहित रहे विपरीत भले मन मीत बने मन के दुखदाई। जो बहिना कहिना पूछी है कब ना आई है पहुना पहुनाई, अपूत कपूत बने भलही पर माई के मोह कबो ना भुलाई। कि पूत कपूत बने भलही। और एक छंद और सुन लीजिए। बच्चा मतलब शाम को जल्दी अगर सो गया, माँ कितने स्नेह के साथ प्रेम के साथ उठा के उसको खिलाती है, जगाती है। सुनिए। कि लागल नीनी कबो सझवे पखुरा झकझोरी जगावेली माई, लाल के गाल चुमे छनही सब आलस दूर भगावेली माई। कि आइल बासियरा दुवरा हुमरा कही के डरवावेली माई, हाथ से सानी के भात उठावेली मामा के कौर खियावेली माई। हाथ से सानी के भात उठावेली मामा के कौर खियावेली माई। एक छंद और पढ़ दे रहा हूँ, बहुत सारी छंदों की श्रृंखला है, एक और छंद सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। चूँकि बचपन से और मरते दम तक हमारे शरीर में कोई भी दर्द हो, चोट लग जाए, कट जाए, तो सबसे पहले जो आवाज़ मुँह से निकले वो आवाज़ है माई। अरे माई, अरे माई लोग कहते हैं। यह इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरे छंद सुनिए। कि माई कहीं सुख पाई सदा बिनु माई के बा दुनिया सब सुना। माई हवे अनमोल पदार्थ जाई तो माई मिली कतहुना। माई के याद भुलाई कहाँ कैसे बिसरी घुघुआ घुन घुना। माई मरे मुदई के तबो देखले से बढ़े दुख आपन दूना। माई मरे मुदई के तबो देखले से बढ़े दुख आपन दूना। छंद आपको कैसा लगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मित्रों जीवन में मैंने आज तक 8-10 छंद नहीं पढ़े हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ तो मेरा गला रुझ जाता है, फिर आगे मैं कविताएं नहीं पढ़ पाता हूँ, इसलिए मैं यही क्लोज करता हूँ। और फिर जो भी आपको सुनना चाहेंगे तो आपको ये सुनाता हूँ, या मेरा मन हो रहा है कुछ और भी आप दिखाइए, थोड़ा मन हो रहा है आपसे कुछ देखने के लिए। तो आइए मैं दूसरा कुछ दिखाता हूँ। एक सेकंड, कुछ दिखा रहे हैं, आप जुड़े रहिएगा, आप नहीं हिलिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और ये कुछ काला जादू कहें इसको,
या हाथ की सफाई कहें, जो भी कहें, लेकिन कुछ तो है, कुछ अगर है तो निश्चित तौर से आप भी कोशिश करिए पकड़ने के लिए। जैसा कि मैंने अभी लिखा 274404 ये हमारे यहाँ का कोड है, जिसको हमने लिख दिया था और इन्होंने बताया बखूबी। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ कि मैंने इनको दिखाया नहीं और इन्होंने बता दिया मेरे इसको पढ़ करके। तो ऐसे चाहे आप भी, तो हो सकता है आपको भी संभव हो सकता है कि ऐसा हो। और ये हमसे कविता सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं भी इनसे ये जादू सीखने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं काफ़ी दिनों से ये सब कर रहा हूँ, तो हाँ। मैं जाता हूँ अलग अलग जगह पे, लोगों से उनका जी पवित्र मतलब उनका जो भी पसंदीदा तीर्थ स्थल है हाँ। उनके बारे में मैं पूछता हूँ। हाँ, हाँ। तो इसमें आप भी देख सकते हैं सब अलग अलग तीर्थ स्थलों का नाम लिखा जी हुआ है। जी 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 जी। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें पूरा सभी जगह का लिखा हुआ है, तो मैं इसको मिक्स करूंगा। आप देखिए, मैं मिक्स करूंगा तो आप देखेंगे अलग अलग नाम आएगा। अभी देखते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बताइए। हाँ, कुछ नाम है उसमें तो लिखे गए हैं। आपको जब भी लगे तो आप स्टॉप बोलिएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। हाँ। देखिएगा थोड़ा कार्ड की कमी है। हाँ हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। कभी भी आप स्टॉप बोल सकते हैं। हाँ, स्टॉप। तो ये जो भी नाम आया आप रख लीजिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कैप्टन भाई आप ही बता दीजिए इसमें से कौन सा टच करना है। ये वाला, ये वाला। तो मैं इसको इधर रख देता हूँ। कैमरा चालू रखिएगा, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं इधर चुपके से कुछ कर दिया हूँ। आप ये बोले थे, आपका ये पसंदीदा कार्ड था, मैं सबसे नीचे कर दिया, ठीक। तो ये इस पर जो भी लिखा हुआ है आप अपने पास रखे रहिए। हिंदी में कुछ लिखा होगा और कैमरे में भी आप दिखा दीजिएगा। तो आप बताइए, आपका इतना सारा उसमें बहुत सारा कार्ड था, लेकिन आपने कोई भी एक कार्ड लिया है? कोई भी एक कार्ड लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो दोनों लोगों का इसमें सुनाई दिया, बोलिए। हाँ। तो आप बताइए, आप किस जगह कौन सा दर्शन करने के लिए कहाँ जाने वाले हैं? तो अब जो कार्ड में है वो तो आ गया है, मुझे तो हो ही गया। तो आप बता दीजिए, कैमरे में देख के बताइए। तो हम जो बता ही दें तो फिर आप क्या बताएंगे? नहीं, आप बताइए, बेधड़क बताइए, बाद में उसका बहुत दूसरा मजा आने वाला है। अच्छा अच्छा, जैसे कार्ड में जो आया है ये बताएं कि मेरा मन हो रहा है वहाँ बताएं। नहीं, जो कार्ड में आया है वो बताइए। कार्ड में तो अयोध्या आया है। अयोध्या आया है, चलिए बहुत बढ़िया है। अच्छा कैप्टन भाई, आप बताइए, आप बताइए प्रेमी जी, अयोध्या किसके साथ जाने वाले हैं? पूरा परिवार के साथ। दिखा दीजिए इनको थोड़ा। आप अपने मर्जी से कोई भी ले सकते थे, लेकिन आप पूरा परिवार इस पर लिखा हुआ है। हाँ, पूरा परिवार तो लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही ये देखिए अयोध्या लिखा हुआ है, देखिए इस पर। और देखिए ये भी कार्ड आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल सत्य भी है और आज भी सत्य है कि मैं सचमुच ऐसा मन बनाया भी था अयोध्या जाने के लिए पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आपको बहुत काबिले तारीफ़ और बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने सही इसको चुना और सही बताया आपने। और मतलब उसमें अयोध्या, काशी, मथुरा सब जगह लिखा था। हाँ, हाँ। आप अयोध्या जाने वाले हैं बिल्कुल पूरे परिवार के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को नहीं पता है कि मुझे पता हो चाहे इनको पता नहीं हो। नहीं, बिल्कुल नहीं था ऐसा। लेकिन जब मैं घर से चला था तो मुझे लगा था कि आप अयोध्या जाने वाले हैं, इसलिए मैं आते ही सबसे पहले मैं आपको एक गिफ्ट दिया था। तो मैं चाहता हूँ गिफ्ट थोड़ा खोल के देखिए, खोल के क्या लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। क्या बात है, आपने बहुत ये है कारीगरी और इसको कहते हैं कलाकारी। मित्रों देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। और अरे वाह क्या लिखा हुआ है, गजब। देखिए वाकई लिखा है, अयोध्या पूरे परिवार के साथ जाना है। क्या बात है, बताइए। बिल्कुल सत्य है। देखिए ये तो बिल्कुल सही है। मैं सचमुच मन भी बना रहा हूँ, कई दिनों से लगातार मन बना रहा हूँ और जानना भी है मुझे। और ये घर से देखिए चले हैं, ये नहीं कि मैंने कहा है कुछ और या इनसे कुछ बातचीत हुई है, ये बधा मेरे पास दिए हैं। बहुत आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छी चीज़ आपने दिखाई, बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बेहतर, शानदार है। और मैं तो कहूँगा आप इसी में अपना लाइफ जो है ये करिए और जो भी कुछ दिमाग आपको इन्वेस्ट करना है इसमें करिए, आप इसी से आपको बड़ी ख्याति होगी, समझिए। बहुत अच्छी कलाकारी आपकी है और बहुत बढ़िया आप समझिए ये अपने पास आपके पास हुनर है, मैं तारीफ़ करता हूँ। और मित्रों आपको भी कैसा लग रहा है या आपने देखा तो आपको कैसा लगा? इनसे कभी हमसे आज तक मुलाकात नहीं हुई थी, ऐसा कभी नहीं कि हमसे इनसे कभी मुलाकात हुई हो। ये मेरा साक्षात्कार करने के लिए केवल आ गए संयोग से, और आज ये हम अपने गांव से दूर 5 किलोमीटर दूर ये शाहपुर शुक्ल ये है। यहाँ देखिए आप चूने का कारखाना है, अब बगल में ये बगीचा है जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ ये शूट हो रहा है सब कुछ। तो मैंने भी पहली बार आपसे ये सब देखने ये किया है, हम भी नहीं इस तरह से देखे थे। और बड़ी अच्छी कलाकारी आपकी है, मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ आपकी। और भी कुछ अगर आपके पास हुनर है तो कुछ दिखाइए, अगर हो सकता है संभव तो दिखाइए। जरूर दिखाऊंगा, दिखाइए। तो मैं चाहता हूँ कि एक सेकेंड इसको रख लीजिए, रख दीजिए चाहे। नहीं रखिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छी बात भाई, वाह
ये देखिए, ताश के पत्तों पर जो बात लिखी गई है वो सारे पत्तों पर अलग अलग चीज़ें लिखी गई थी, अलग अलग बातें लिखी गई थी। क्या ज़रूर था कि मैं वही कार्ड निकाला जो वो पन्ने पर लिखा हुआ था, और साथ साथ आपके पास भी जो गया वो भी। तो ये भी एक बड़ी अद्भुत चीज़ है। देखिए फिर कुछ अलग भी और दिखा रहे हैं, देखिए तो क्या। मैं वैसे भी मतलब क्या बोलते हैं, कार्ड नहीं रहता वो मैं वैसे भी बता सकता था कि आप कहाँ जाने वाले हैं। हाँ लेकिन एक बार क्या है, आप तो वैसे नहीं करेंगे। आप तो मतलब एक जगह में एक बांग्लादेश का एक आदमी था, बांग्लादेशी था। तो उसका मैं ऐसे ही, मैं उसके साथ में एक वीडियो नहीं बनाता था, मैं वैसे तो करता रहता हूँ। तो उसके साथ मेरा वो हो रहा था, ऐसे मैं दिखा रहा था। तो एक नाम सोचा था सुजोन। तो मैं बोला आप सुजोन सोचे हैं, लेकिन जैसे ही मैं सुजोन बोला वो पलट गया, बोलता है मैं ये नहीं सोचा हूँ। इसलिए मैं जो भी होता है पहले लिखवा लेता हूँ। और जो भी होता है मतलब हाँ। मैं चाहूँगा तो आपको बोलूँगा, कोई भी आप वो हो जाएगा, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए मैं एक सबूत रहने के लिए मैं आपके पास एक नहीं लेता हूँ। बिल्कुल सही चीज़ है, ठीक तो है। हालांकि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो आइए, अभी मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी आपका एक जो पसंद, मैं उधर हो जाता हूँ। हाँ। मतलब अभी थोड़ा यहाँ पे अंधेरा है। तो कोई भी एक डार्क कलर उठाइएगा आपका, जो कोई भी मैं हाँ। इधर हो जाता हूँ। अच्छा, अपने जेब में रख लें, हमको दे दीजिएगा। आपको दे दें। हाँ। लीजिए। और वो जो डब्बा है ना, हाँ। डब्बा को पॉकेट में डाल लीजिए, नहीं तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं कलर गिन के रखता हूँ। अच्छा अच्छा, और उसमें से देख लेता हूँ। चलिए डब्बे को अपने अपने पॉकेट में हमने रख लिया, और एक चीज़ आपके हाथ में हमने दे दिया है, और उसको आपको बताना है कलर क्या है। हाँ बताइए। नहीं, अभी हो भी सकता है, नहीं हो अच्छा, सकता नहीं हो सकता है। तो क्या है कि मैं दिमाग में थोड़ा दिमाग में पढ़ता रहता हूँ कि ये हाँ। कौन सा कलर है। हाँ तो मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप थोड़ा सामने आ जाइए। आइए आइए, तो और मैं आगे आगे में आगे। देखता हूँ। हाँ तो समझिए कि आपके सामने जो भी है कलर है, इस पे थोड़ा देखिए। हाँ हाँ। आपके दिमाग में मुझे दिख क्यों नहीं रहा है कुछ? नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, हम तो दिख रहे हैं, जैसा कलर जो है वो दिख रहा हो। ब्लैक कलर लिए हैं क्या? ब्लैक है, बिल्कुल ब्लैक है। हाँ ब्लैक है, देखिए ब्लैक है। देखिए ये देखे नहीं हैं, लेकिन ये हमारे मनोभाव को पढ़ करके इन्होंने बता दिया ब्लैक कलर है, और वाकई ब्लैक कलर है। बहुत 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 अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये पूरा डब्बा देखिए मेरे जेब में है, इसमें से ऐसा कुछ नहीं कि दूसरा एक कलर का दूसरा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए ये सब अलग अलग कलर के ये सब चीज़ें हैं, सब ये है। ये ब्लैक कलर ही मैंने लिया था, और सचमुच ब्लैक ही आपने दिखाया भी। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ बताइए आप हमको, ये चूँकि चैनल भी आपका है, और इंटरव्यू चूँकि हम एक दिन आपके पास आते हैं अपने चैनल से आपको दिखाने के लिए, अपने चैनल से आधे घंटे का आपका हम समय लेंगे, और वीडियो से आपका हम ये करेंगे सारा कुछ, जो भी कुछ आपके पास है तो हम ये करेंगे। हमारा आपके पास जाएगा, हमारी कविताएँ और आपका हुनर जो है वो हमारे चैनल पर आएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपका इंटरव्यू एक दिन करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। फिलहाल लगे अब इसको क्लोज किया, हम भी किसी दूसरे काम से उलझे हुए हैं। ठीक है, फिर अगली बार आते हैं, मुलाकात होती है। और कविता या कहते हुए मित्रों की कहीं से भी अगर कला है तो आप प्रोत्साहित करिए। ये आप, इसमें कुछ नहीं लगना है, एक बटन केवल क्लिक करने से अगर हमको प्रोत्साहन मिलता है, उत्साह वर्धन हमारा होता है, तो इसमें कतई कोताही नहीं होनी चाहिए। और ये कलाकारी जो भी है ये साधारण नहीं है मित्रों, इसको सीखने करने में इनको कई सालों गुजरे होंगे। कविता लिखते लिखते मुझे 42-44 वर्ष हो गए। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल पाता हूँ, तो निश्चित तौर से कला की प्रशंसा होनी चाहिए, उसका इज्जत होना चाहिए। और साथ साथ चलते चलते पुनः एक बार 4 पंक्तियाँ पढ़ के आपसे विदा ले लेता हूँ। देखिए हास्य व्यंग की कविताएं मैं पढ़ता हूँ, हास्य व्यंग से ही अपनी बात रखता भी हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ कि तू इंजन ही रहती मैं डब्बा न होता, तू इंजन ही रहती मैं डब्बा न होता, मोहब्बत में मेरा मुरब्बा न होता, और बुरे फंस गया हूँ शराफत में वरना तेरे 8 बच्चों का अब्बा न होता। बुरे फंस गया हूँ शराफत में वरना तेरे 8 बच्चों का अब्बा न होता। मित्रों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जितनी भी प्रशंसा करनी होगी भाई सोनू जी को अपना आशीर्वाद दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं विदा लेता हूँ और फिर मिल लूँगा। तो दोस्तों ये थे प्रेमी जी, आज खाली नहीं है इसलिए थोड़ा समय कम ले पाया हूँ। और जैसा कि उन्होंने वादा भी किया है कि आगे वो मिलेंगे और हम लोग मिल करके थोड़ा अच्छा और लंबा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।